चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। सीए फाइनल एसएफएम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस है ये, प्लीज देखिए। यह क्वेश्चन है, ऑन 15th January 2015 you as a banker booked for a forward contract for USA dollar 2,50,000 for your importer customers, delivery on 15th March 2015 at the rate of this। अब देखिए आपने यहाँ पे कंट्रैक्ट किया और ये आपका डेट है। इस डेट पे इंपोर्टर कस्टमर, इंपोर्टर मीन्स आपको इंपोर्ट किया है कहीं से, तो उसको डॉलर देना है, तो डॉलर देने के लिए आप बैंक है तो आपसे बाई करने के लिए कंट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे बैंक बाई, ये कंट्रैक्ट क्या हुआ है, बैंक बाइज डॉलर 2,50,000 एट द रेट ऑफ कौन सी रेट से बाई करने के लिए बोला है उन्होंने, ₹65। बैंक सेल, सॉरी इंपोर्टर है तो बैंक सेल करने के लिए बोला है एट द रेट ऑफ ₹65.3450 पर डॉलर, इस रेट से। क्योंकि इंपोर्टर को पैसा देना है एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा। एक्सपोर्टर आउटसाइडर है, कैसे है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इंपोर्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, ये गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इस एक्सपोर्ट के बदले में इनको क्या करनी है, इनको पैसा देना है डॉलर 2,50,000। ये कहाँ से देगा, यहाँ पे बैंक आ गया आपके पास, बैंक। अब बैंक के साथ इन्होंने फॉरवर्ड कंट्रैक्ट किया, और उस फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के बिहेव में ये इनको डॉलर देगा, कितना देगा, डॉलर 2,50,000। ऐसी होता है, ऐसा, ठीक है ना। तो बैंक सेल करेगा ऑन द सेम डेट, ऑन ड्यू डेट पे कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस कोटेशन, इंटरबैंक मार्केट रेट एज दिस। इस डेट को कस्टमर आता है, कहता है कि भाई मैं डॉलर नहीं बाई करूंगा, आप क्या कीजिए, डॉलर का जो स्पॉट रेट है आप उसके बेसिस पे बता दीजिए कि क्या लॉस क्या गेन होने वाला है। 2900 यहाँ पे ₹65.2975 ये वाला रेट आपके पास है, और ये अप्रैल का और मई का आपकी प्रीमियम दी हुई है। एज्यूमिंग दैट द फ्लैट चार्जेज ऑफ कैंसिलेशन कितनी है, 100 है, एक्सचेंज मार्जिन आपका 0.10 है, देन डिटरमाइन द कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर, कैंसिलेशन चार्जेस जो कस्टमर को पे करेंगे वो बताना। अब देखिए कोई भी बैंक, ये बात माइंड में सेट कीजिएगा, कोई भी बैंक वह क्या करेगा, काउंटर ट्रांजैक्शन कंट्रैक्ट करता है। काउंटर कंट्रैक्ट कैसे करता है, मान लीजिए यहाँ पे बैंक ने सेल का कंट्रैक्ट किया है, तो उस बैंक के पास डॉलर कहाँ से आएगा, बैंक के पास तो डॉलर देने वाला कोई ना कोई होगा ना। तो ये काउंटर ट्रांजैक्शन एक दूसरे बैंक के साथ करता है कि भाई साहब आप मुझे डॉलर दीजिएगा और इस डॉलर को मैं कस्टमर को दे दूंगा, अब एक कस्टमर तो इनको बोला कि भाई मैं डॉलर नहीं बाई करूंगा, तो बैंक कहेगा कि तुम बाई करो या ना करो, लेकिन मुझे तो दूसरों से सेल करना पड़ेगा, दूसरे से बाई तो करना ही पड़ेगा ना तुमको देने के लिए, दूसरे से तो मुझे बाई करना ही पड़ेगा। तो वो मैं डॉलर किस रेट पे मैं बाई करूंगा, तो उसको तो मुझे किसी को देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तुम क्या करो, तुम सेल करो ही करो मुझे, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला रेट तो है, क्योंकि ये जो कस्टमर को देगा डॉलर, तो ये बैंक कहां से डॉलर लाएगा, तो किसी ना किसी दूसरे से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा,
तो ये वाला आदमी तो इनको नहीं छोड़ेगा ना, भाई तुमने तो बोला था कि डॉलर में खरीदूंगा, या बैंक से होगा या किसी अदर पर्सन से होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा, तो भाई इसको तो मुझे देना ही, इससे तो मुझे परचेज करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए तुमको डॉलर देना पड़ेगा मुझे। तो डॉलर देने के लिए क्या करेगा, ये वाला जो इंपोर्टर है मार्केट में जाएगा और मार्केट में स्पॉट रेट पे डॉलर बाई करेगा, और स्पॉट रेट पे डॉलर कौन सा बाई करेगा, इस रेट पे बाई करेगा डॉलर, है ना। अब बैंक बाई डॉलर इस रेट पे तो बाई करेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज आप समझने की कोशिश करेंगे, ये तो सेल करेगा ही करेगा इस रेट पे, बैंक तो सेल करेगा इस रेट पे, बैंक तो सेल करेगा, लेकिन इंपोर्टर को नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक तो इनसे लेगा डॉलर, तो इनसे लेगा तो ये डॉलर लेगा तो इनको सेल करेगा, तो सेल करेगा तो इसको तो जरूरत नहीं है, तो इनको जब जरूरत नहीं है तो इंटर बैंक रेट में क्या करेगा, वो मार्केट में सेल करना पड़ेगा, एक जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेटल करना पड़ेगा। लॉजिक समझिए, ये एक बैंक है जो कि इतना डॉलर बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए किया था तो कहीं ना कहीं से ये खरीदने के लिए भी किया होगा, तो इनसे खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट की थी, तो बैंक कहेगा भाई साहब मैं तो आपको बेचूंगा ही, और बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप तो खरीद लो ये, तो इस रेट पे आप मुझे खरीदो, इस रेट पे आप मुझे खरीदो, ठीक है। तो बैंक इसको सेल करेगा इस रेट पे, लेकिन इनको तो डॉलर की जरूरत नहीं है, इनको डॉलर की जरूरत नहीं है, तो मार्केट में जाके सेल करेगा, मार्केट में सेल करेगा तो इंटरबैंक रेट दिया हुआ ये, तो कस्टमर के लिए रेट निकालना पड़ेगा, इस रेट पे दूसरा बैंक जो इंटरबैंक रेट चल रहा है मार्केट में, उससे इनको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा डॉलर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 1 फिदाई रूल भी यही कहता है, बैंक सेल $250,000 at forward rate, and bank required to receive rupees equivalent to $250,000, तो $1 इक्वल टू एट फॉरवर्ड रेट, एट फॉरवर्ड रेट, अब सुनिए, $1 इक्वल टू क्या रेट था, रुपीज 65.3450, 65.3450, $250,000 इक्वल टू रुपीज 65.3450 इंटू 250,000 रुपीज, 65.3450 इंटू 250,000, 1,63,36,250 कस्टमर को देना पड़ेगा, बैंक रिक्वायर्ड टू रिसीव, कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा। अब बात है कि कस्टमर कहता है कि कैंसिल कर दो, मेरे पास डॉलर तो आया ही नहीं, तो बैंक कहेगा कि मुझे तो डॉलर खरीद के तुमको देना पड़ा, तो तुम्हारे पास डॉलर आए या ना आए उसका कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको, मुझे डॉलर नहीं पे करना है तो मैं तुमको डॉलर दूंगा, तो बैंक के कारण वो कस्टमर जो है मार्केट में बेचेगा, तो इंटरबैंक रेट मार्केट में कस्टमर का रेट निकालना पड़ा। स्टेप 2, बैंक इंपोर्टर सेल $250,000 at a spot rate
स्पॉट रेट, स्पॉट रेट पे सेल करेगा। कस्टमर टू बैंक रेट, कस्टमर टू बैंक रेट, जो कस्टमर के पास डॉलर आ गया उसको तो एक्सपोर्टर को देना नहीं है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा। कस्टमर टू बैंक रेट क्या है, अब देखिए आप, ये आपका रेट है। तो बैंक, अगर मान लिया जाए यहां पे बैंक है, यहां पे कस्टमर है, तो बैंक, कस्टमर बैंक के पास यदि डॉलर ले जाएगा तो बैंक बाई करेगा, बाई करेगा तो लो रेट से बाई करेगा, इस रेट से बाई करेगा। और एक्सचेंज मार्जिन कितनी है, 10% है, एक्सचेंज मार्जिन 10% है। तो यहां पे क्या होगा, $1 इक्वल टू ₹65.29 इंटू 1 माइनस 0.001, 1% कमीशन है इसको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.001 इंटू 65.29, तो ये हो जाएगा 65.47 रुपीज, 65.2247 दैट इक्वल टू 65.2250, 65.2250, ये आपकी रेट हो जाएगी 65.2250, ये रेट हो जाएगा 65.2250 राउंडेड अप में, राउंडेड अप। अब बात को समझिए, इस रेट पे इंपोर्टर बाई करेगा मार्केट से और सेल करेगा मार्केट में। अब देखिए, इंपोर्टर receives dollar rupees equivalent to $250,000 at the rate of $1 equal to ₹65.2250 that equal to $250,000 into ₹65.2250, $1,63,06,250 लॉस ऑफ इंपोर्टर, लॉस ऑफ इंपोर्टर। अब सुनिए, जिसको कंट्रैक्ट किया था उसको देना पड़ा कितना, 1,63,36,250, 1,63,36,250, और ये इंपोर्टर परचेज किया तो इतना रुपीस देना पड़ा, बेचा तो इतना रिसीव किया, 1,63,06,250, यहां पे ₹30,000 का लॉस हुआ। फ्लैट चार्जेज 100 रुपया का है, टोटल लॉस कितना हो गया, लॉस ऑफ इंपोर्टर ₹30,100 का लॉस हो गया, ₹30,100 की लॉस हो जाएगी। ठीक है ना बेटा।
ये बहुत आसान क्वेश्चंस है। एक सिंपल सी लॉजिकली मैं समझाऊँ आपको, सिंपल तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं उसको कैंसिल करते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं होता है। तो हम बाई करते हैं एज पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन एज पर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अपोजिट ट्रांजैक्शन जो किया जाता है, मैं अपनी कंसेप्ट की क्लास में मैंने बताया है, स्पॉट रेट पे यदि कस्टमर आया है तो अपोजिट ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड का अपोजिट कर लेते हैं। ठीक है ना, एकदम वही बात है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू क्लास।